हेलो स्टूडेंट, आई एम टीचिंग साइंस फॉर क्लास थर्ड पार्ट 1। तो लेसन कौन सा अपना 7 है। इसका पार्ट 1 आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ठीक है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा करना, कैसे अपन किसी एक्सीडेंट वगैरह से बच सकते हैं। एंड फर्स्ट एड होता है जो अपन को जो प्राथमिक उपचार, अपन को कहीं चोट लगी है तो अपन प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो उसके बारे में अपन इसमें लेसन में पढ़ेंगे। तो क्या है, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और किसी भी टाइम में हो सकता है। दे अकर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस, यानी कि जब आप सावधानी नहीं रखते हो तो एक्सीडेंट होता है। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट। हम एक्सीडेंट को बहुत हद तक रोक सकते हैं, कैसे, जब अगर हम अलर्ट रहें या केयरफुल रहें, यानी कि अपन सावधानी बरतें, इससे अपना जो एक्सीडेंट होना रुक सकता है। वी नीड टू रिमेंबर एंड ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम्स। हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, कि सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो करें जिससे कि हमारा एक्सीडेंट कम से कम हो। द सेफ्टी रूल्स हेल्प अस एंड अदर टू अवॉइड एक्सीडेंट। हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, ये तो पता ना आपको एक्सीडेंट क्या होता है, जैसे कि किसी किचन में आग लग गई या फिर आपने पटाखे चलाए उससे आपके हाथ में लग गया, तो ये सारा कुछ क्या है, एक्सीडेंट होता है। तो इससे अपन बच सकते हैं अगर अपन केयरफुल रहें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम। हमें होम में क्या सुरक्षा रखनी चाहिए जिससे कि हमारा एक्सीडेंट कम से कम हो। अब सबसे पहले क्या है, इन किचन। किचन आप सब जानते हो, किचन क्या होता है, जो आपकी रसोई होती है, जहाँ पे आप खाना बनता है आपका, और पानी वगैरह भी आप वहीं से साफ़ सुथरा करके पीते हो। ठीक है, तो किचन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्लेस एट होम। आपके होम में, आपके घर में सबसे ज़्यादा यूज करने वाली चीज़ कौन सी होती है, किचन। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द किचन। तो आपको क्या करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए किचन में जाने में या किचन में कुछ काम करने में सावधानी रखनी चाहिए आपको। नंबर 1 क्या सावधानी रखनी चाहिए, देखो नंबर 1, डू नॉट वियर लूज नाइलॉन क्लॉथ्स इन द किचन। आपको किचन में क्या है, नाइलॉन के ये लूज कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। पता है ना, आपको लूज कपड़े पहने होंगे, आपको पता नहीं लगेगा, पीछे से आग पकड़ ली गैस वगैरह से तो दीज में कैच फायर, जिससे क्या क्या हो सकता है, आग पकड़ सकती है, आपके कपड़ों में लग सकती है आग। नंबर 2, डू नॉट प्ले विद ऑब्जेक्ट लाइक मैच स्टिक। अब मैच स्टिक क्या होती है, माचिस। आपको किससे नहीं खेलना चाहिए, माचिस से, गैस स्टोव से एंड फायर क्रैकर से, यानी जो पटाखे वगैरह होते हैं ना आग से जलने वाले, उनसे नहीं खेलना चाहिए। एस दे कैच फायर इजीली। तो ये भी क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या है अपना नंबर 3। नंबर 3 आपका है प्लेस द शार्प नाइफ एंड फॉक्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। क्या मतलब हुआ, जो आप शार्प चीज़ें होती हैं, चक्कू वगैरह होते हैं या फॉक्स जिससे आप मैगी वगैरह खाते हो, उसको क्या प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए आपको। ठीक है ना, ऐसे नहीं नीचे ज़मीन में फेंक दिया और आप ही आके उसमें फिसल गए या कोई और आके फिसल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल वाइल होल्डिंग द हॉट थिंग्स एंड स्टीमिंग केटल्स। और आपको हमेशा क्या केयरफुल किससे रहना चाहिए, कोई गर्म कपड़ा या गर्म चीज़ें होती हैं किचन में, उससे आपको वैसे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि आप अभी बच्चे हो, या फिर स्टीमिंग केटल जो भी होती गर्म चीज़ें होती हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 है टेक प्रिकॉशन विल टचिंग द वायर एट द बैक साइड ऑफ ए फ्रिज और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या मतलब हुआ, आपको हमेशा प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, जो वायर होती है ना फ्रिज के पीछे, यहाँ पे फ्रिज के पीछे वायर्स होती है, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर कोई और इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं जो बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं, उनको भी ऐसे ही हाथ मत लगाओ चलते हुए को। ठीक है, वो भी, उससे भी आपको करंट आ सकता है। तो ये आपको समझ में आ गए 4 पॉइंट किचन में काम करने से पहले आपको फॉलो करने चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे इन टॉयलेट एंड बाथरूम। अब आप टॉयलेट में जैसे बाथरूम वगैरह में नहाते हो, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सावधानी रखनी चाहिए।
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, डू नॉट लीव द सोप एंड शैम्पू ऑन द टॉयलेट और बाथरूम फ्लोर्स। आप जब नहा के निकलते हो, कई लोग तो ऐसे ही करते हैं कि साबुन वगैरह वहीं पे छोड़ आते हैं नीचे फर्श पे, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। यू और समवन एल्स में स्लिप ओवर इट, तो उससे क्या होगा, आप भी गिर सकते हो और कोई और भी बाथरूम में आएगा तो वो भी स्लिप हो सकता है साबुन से या शैम्पू वगैरह की झाग वगैरह से, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। ओके। नंबर 2, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर अप्लायंसेस विद वेट हैंड। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक स्विच को टच कर रहे हो तो उसको पहले अपने हाथों को सुखाओ, ठीक है ना। गीले हाथों से आपको इन चीज़ों को नहीं पकड़ना चाहिए, क्या होगा उससे आपको करंट आ सकता है। तो ये आपको टॉयलेट और बाथरूम का भी 2 पॉइंट हैं, वो समझ में आ गए होंगे कौन से सेफ्टी रूल्स अपन को फॉलो करने चाहिए। उसके बाद है इन रूम। अब आपको रूम, आपको पता है आपका जो कमरा होता है उसमें आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए वो भी देखो। नंबर 1, ऑलवेज अवॉइड प्लेइंग और जंपिंग ऑन योर बेड टेबल। आपको क्या करना चाहिए, कभी भी जंप मार मार के आप खेलते हो, कई बार बेड पे खेलते हो ना, या किसी टेबल पे चढ़ के ऊपर से खेलते रहते हो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो आप नीचे गिर जाओगे और आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। नंबर 2, डू नॉट प्ले और वर्क विद शार्प थिंग्स। और आपको क्या करना, किससे नहीं खेलना चाहिए, शार्प थिंग्स। अब शार्प थिंग कोई भी हो सकती है, नुकीली चीज़ें, कई बार आपको बेड का जो किनारा सा होता है वही लग जाता है, या फिर कोई और तीखी चीज़ें होती हैं, तो उनसे आपको खेलना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। नंबर 3, कीप योर टॉयस एट प्रॉपर प्लेस। जो आपके टॉयस होते हैं, आपके खिलौने वगैरह, आप खेल के वहीं फेंक देते हो नीचे, तो वो भी आपको जहाँ से आप उठा के लाए हो प्रॉपर जगह होती है आपके घर में, वहाँ पे ही रखनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 है अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और स्विचेस विद वेट हैंड। अब आपके कमरे में जो कोई बिजली के प्लग वगैरह लगे हुए हैं उनको भी आपको छूना नहीं चाहिए गीले हाथों से, ठीक है ना। आप कई बार ऑन ऑफ करते रहते हो ऐसे, वो भी आपके लिए सही नहीं है। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। शॉक क्या होता है, करंट लग सकता है आपको बिजली से, ठीक है। अब नंबर 5 क्या है, वेन एवर यू टेक मेडिसन्स। अगर आप कोई मेडिसन दवाई ले रहे हो तो क्या करना है आपको, टेक देम ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर और एल्डर। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए या फिर किसी बड़े से पूछ के आपको वो दवाई लेनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी मेडिसिन पड़ी और आपने खा ली, इट इज़ नॉट राइट। ओके, तो ये आपका क्या था इन रूम में। थोड़ा सा अपन अभी और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है अब इसके बाद, ऑन टेरिस और बालकनी। आप टेरिस जानते हो ना, आपके सबके घर के ऊपर बालकनी होती है, ठीक है। आजकल उसको टेरिस भी बोलने लगे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वो ऊंची जगह होती है, वहाँ से आप गिर सकते हो। तो नंबर 1 क्या सावधानी बरतनी चाहिए, डू नॉट प्ले ऑन द टेरिस और इन बालकनी। तो आपको बालकनी में आप ऊपर नीचे कूदते रहते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आप क्या होगा, आप नीचे गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है, ठीक है। नंबर 2, अवॉइड फ्लाइंग काइट्स ऑन द टेरिस। अब जब टेरिस के ऊपर चढ़ के आप कई बार पतंगे वगैरह उड़ाते रहते हो तो उससे भी आपका पैर स्लिप हो सकता है और आप नीचे गिर सकते हो, तो वो भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। नंबर 3 है, डू नॉट सिट ऑन द वॉल ऑफ ए रूफ। क्या मतलब वो इसका, जो आपकी छत की दीवार पे आप बैठते हो, जा के दीवारों पे बैठ जाते हो, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। तो क्या होता है, आप उससे से गिर सकते हो और आपको हर्ट क्या होता है, चोट लग सकती है। तो ये टेरिस और बालकनी में भी आपको खेलना नहीं चाहिए या पतंग वतंग नहीं उड़ानी चाहिए, ठीक है। अब क्या है आपका सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ये, लेकिन आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अपन ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, ये दोनों अपन अगले टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।